Hello everyone, welcome back to next part of mole concept. I think part number 9. ठीक है, लास्ट पार्ट के अंदर हमने मोलैरिटी और मोलैलिटी कवर किया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर लाइक नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज कैलकुलेशन. ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेशन में क्या है, तो परसेंटेज कैलकुलेशन में मास परसेंट. ठीक है, यानी अगर मैं टोटल मास में से सॉल्यूट का मास लूँ तो कितना परसेंट आएगा, वॉल्यूम परसेंट या वॉल्यूम बाय मतलब मास बाय वॉल्यूम परसेंट या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट. खैर वो बताऊंगी आगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे उसको. तो इस तरीके से हम लोग आज जो मेजर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमारी डिस्कस करने वाले हैं वो है परसेंटेज कैलकुलेशन और मोल 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 फ्रैक्शन. ठीक है, तो चलते हैं आगे फटाफट से नेक्स्ट पेज पे. नेक्स्ट पेज भाई साहब, नेक्स्ट पेज नहीं है मेरे पास. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये मैंने क्या पाप कर दिया है. ओ शिट, ओ माय गॉड, कोई बात नहीं, चलो ठीक है. हेडिंग डालते हैं फटाफट से. कौन से कलर से हेडिंग डालनी है भाई? यस, ब्लू कलर से डाल देते हैं, मोल फ्रैक्शन. ठीक है, आई होप विजिबल होगा आप लोगों से, सब अच्छा दिख रहा होगा वहाँ पे. चलो ठीक है, आज मेरे पास तीन मोटे कैमरामैन बैठे हुए हैं, तीन मोटे कैमरामैन है ना मैम. सो वी कैन से दैट कैटालिस्ट कैन विल ऑल्टर द रिएक्शन. ओहो, लाइव चल रहा है एंड माय स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी डाउट्स. तो देखते हैं, ठीक है ना, इनको आंसर करते हैं बाद में. सबसे पहले बात कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन की. तो मोल फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो नाम से ही दिख रहा है, मोल यानी मोल का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है. फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब है रेशो. ठीक है, रेशो है तो रेशो है, इसका मतलब यहाँ पर मैं मोल्स का रेशो लेने वाली हूँ बेसिकली. ठीक है, किसके मोल का रेशो? तो भाई सीधी सी बात है, इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर आई हैव 2 कंपोनेंट्स. मेरे पास 2 कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर. कौन से 2 कंपोनेंट होते हैं बेटा? एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट. तो जहाँ 2 कंपोनेंट होंगे वहीं इन 2 कंपोनेंट के मोल भी होंगे. ठीक है, तो बेसिकली इन्हीं 2 कंपोनेंट्स के मोल का रेशो, क्या कह रही हूँ मैं, इन्हीं 2 कंपोनेंट्स के मोल का रेशो कहलाता है मोल फ्रैक्शन. ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि इनमें से किसी एक के मोल का फ्रैक्शन कहलाएगा मोल फ्रैक्शन. ठीक है, अब फ्रैक्शन जब मैं लेती हूँ तो उस फ्रैक्शन को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आई गॉट परसेंटेज. ठीक है, तो अगर मैं फ्रैक्शन ले रही हूँ तो या मैं परसेंटेज निकाल रही हूँ तो मैं क्या करती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स का पेपर हुआ है, 100 मार्क्स का पेपर हुआ है और आपको मिले हैं 50 मार्क्स, 40 मार्क्स, व्हाटएवर अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी. ठीक है, 60, 80 जिसको जैसे मिल गए. मान लो एवरेज स्टूडेंट है, 75 मार्क्स उसको मिल गए. परसेंटेज निकालना है मैथ्स के मार्क्स के, तो कैसे निकालोगे आप? तो भाई परसेंटेज ऑब्टेन, जो मार्क्स आपको मिले हैं डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, यानी कि 75 बाय 100 इंटू 100 आपको करना पड़ेगा. ठीक है, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टोटल मार्क्स इज नथिंग बट फ्रैक्शन. वैसे ही मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन. ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की, तो मोल फ्रैक्शन का सिंबल ऐसा होता है बड़ा सा x. ठीक है, बड़ा सा x लिखा हुआ होता है, तो बड़ा सा x ऑफ सॉल्यूट यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज नथिंग बट मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स. ठीक है, सिमिलरली अगर बात करूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बेटा मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल. ठीक है, अब ये टोटल मोल कौन सी प्रजाति है भाई जानवर की? तो देखो जरा टोटल मोल कौन सी प्रजाति है. तो टोटल मोल क्या होता है, पहले तो मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होता है वो बताऊं. तो बेटा मोल ऑफ सॉल्यूट होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन जीएमएम ऑफ सॉल्यूट. जीएमएम मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट. ठीक है ना, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट. उसी तरीके से मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या चीज होती है? तो भाई मोल ऑफ सॉल्वेंट होता है मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी जीएमएम ऑफ सॉल्वेंट. तो भाई साहब टोटल मोल क्या चीज होगी? तो मैम जैसे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन जीएमएम ऑफ सॉल्यूट होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन जीएमएम ऑफ सॉल्वेंट होता है, वैसे ही टोटल मास अपॉन जीएमएम टोटल हो जाएगा, है ना. चलो लिख लो टोटल मास. ठीक है, टोटल मास अपॉन टोटल जीएमएम. सही बात है भाई, टोटल जीएमएम अपॉन टोटल मास, ये हो जाएगा टोटल मोल.
कतई नहीं, ऐसा मत कर देना भाई, ऐसा मत कर देना, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। यानी टोटल जीएमएम जैसी कोई चीज़ नहीं होती सॉल्यूशन के अंदर। यानी ऐसा मत कर देना कि अगर यूरिया को पानी में घोल रहे हो तो यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट और पानी का मॉलिक्यूलर वेट जोड़ दिया और बोले मैम ये आया टोटल मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूशन का, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर। अब बहुत बेस में जाएंगे, 9th में जाएंगे, समझे, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर एंड पानी, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दीज आर कंपाउंड्स। जहाँ बॉन्डिंग हुई है, कोवैलेंट बॉन्डिंग हुई है, वो कंपाउंड्स कहलाते हैं, समझे। तो मॉलिक्यूलर वेट्स या एटॉमिक वेट्स वहाँ ऐड होते हैं जहाँ बॉन्डिंग होती है, यानी जहाँ पर कंपाउंड बनते हैं, समझ में आया, जहाँ पर कंपाउंड बनते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन में पानी और शुगर में पानी और यूरिया में कोई कोवैलेंट बॉन्डिंग नहीं हो रही, कंपाउंड नहीं बना रहे, दोनों मिलकर बना रहे सॉल्यूशन, मिक्सचर बना रहे। जब मिक्सचर बनता है तब कभी भी मॉलिक्यूलर वेट्स का एडिशन नहीं होता है। तो टोटल जीएमएम जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, कीप दिस थिंग इन माइंड। तो फिर मैम टोटल मोल कैसे निकालेंगे? तो भाई टोटल मोल ऐसे निकलेगा, वो हो जाएगा तुम्हारा मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ओके, समझ में आता है कुछ? क्या कहते हो? तो इस तरीके से यू कैन कैलकुलेट द टोटल मोल्स, दैट इज सम ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो अब टोटल मोल निकल आया, ठीक है, टोटल मोल निकल आया। तो मोल फ्रैक्शन की जो मेरी इक्वेशंस हैं वो देखो थोड़ी मैं मॉडिफाई करके लिख सकती हूँ, वो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, उसके लिए मुझे आना पड़ेगा अगले पेज पे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ इट इज़ नथिंग बट मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। आई कैन राइट इट एज दिस ऑल्सो, इसको इक्वेशन 1 बोल देती हूँ, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं मोल ऑफ सॉल्वेंट की बात करूं तो मोल ऑफ सॉल्वेंट को मैं क्या लिख सकती हूँ? मैं लिख सकती हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज नथिंग बट मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ क्योंकि टोटल मोल जो होता है मेरा वो होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल का सम, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं सम करूँगी तो देखो ज़रा क्या निकल के आता है। इन दोनों इक्वेशंस को मैं अगर सम करूँगी, ठीक है, तो काफ़ी कुछ नई चीज़ें निकल के आ सकती है बाय एडिंग। देखो ज़रा, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो क्या होता है? तो भाई सीधी सी बात है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन, मैं इसको टोटल मोल लिख दूँ क्या यार, इतना बड़ा है वो, ठीक है, बढ़िया डालूँ मैं, पता है तुम लोगों को, मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन निकल आएगा, टोटल मोल इज मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। वन ऑफ माई डम्बे स्टूडेंट इज सिटिंग देयर, और बहुत दिनों बाद मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं इंसानों को पढ़ाती हूँ, कैमरों को नहीं। बहुत दिनों बाद अच्छी फीलिंग आ रही है आज पढ़ाने में, जैसे मैं इंसानों को पढ़ाती हूँ, कैमरों को नहीं। चलो, कोई कुछ पूछता है, रिएक्शन विल अंडरगो एनी चेंज दैट इज़ ओनली रेट, राइट? यस भाई। खैर, मेरे 12th के बच्चे हैं, प्रीमियर शुरू है तो बड़े डाउट्स पूछ रहे हैं। तुम तो गधे हो सारे, डाउट्स ही नहीं पूछते, गधों की तरह बस देखते रहते हो। भाई गधों आई मीन इंसानों की तरह डाउट भी पूछो। खैर, तो मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट भी एक्चुअली टोटल मोल देता है, नीचे भी टोटल मोल, ऊपर भी टोटल मोल, टोटल मोल, टोटल मोल, पूरी दुनिया में टोटल मोल। काट दो इसको, ठीक है, 1 आ जाएगा। तो बचा क्या मेरे पास? तो बचा मेरे पास ये कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का सम एक्चुअली 1 आ गया। क्या कहते हो भाई? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का सम क्या आ गया? 1। हर बार ऐसा ही होगा, कॉमन सेंस लगाओ रे। फ्रैक्शन क्या होता है? टोटल मोल से फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो अगर आप दोनों का, अगर आपका एक मतलब मान लो कि अगर टोटल पेपर 6 मतलब टोटल परसेंटेज 100 में से काउंट होता है, 2 ही सब्जेक्ट हैं, ठीक है, मैथ्स और साइंस। मैथ्स में अगर 60% है तो ऑब्वियसली बचा हुआ 40% किस में मिला होगा आपको?
साइंस में मिला होगा, ठीक है। तो वही मैं कह सकती हूँ कि हमेशा जो सम होगा वो फ्रैक्शन, दोनों फ्रैक्शन का मिला करके 1 होगा। तो अगर आपको कोई एक चीज़ का मोल फ्रैक्शन दिया है, मान लो अगर आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.2 दिया हुआ है, तो यू कैन ईजीली कैलकुलेट सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जो होगा 1 माइनस 0.2, ठीक है। 1 माइनस 0.2 आप उसको आसानी से निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन का सम भी कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद आप इसका रेशो भी ले सकते हो। बहुत बार हमें मोल फ्रैक्शन का रेशो से भी बहुत कुछ चीज़ें मिल जाती है, और मोल फ्रैक्शन का रेशो सबसे ज़्यादा काम आता है गैसियस स्टेट में। एक कॉन्सेप्ट है विच इज़ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जब हम गैसियस स्टेट पढ़ेंगे यू विल गेट टू नो अबाउट दैट। तो जब हम वो पढ़ते हैं ना डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तब हमें एक्चुअली मतलब ये मोल फ्रैक्शन का रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। तब देखते हैं इसको कि भाई मोल फ्रैक्शन का रेशो हम लेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है। तो फटाफट से चलते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 करते हैं तो देखो ज़रा क्या होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो वो हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल डिवाइड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल। फिर से टोटल मोल कट गए, बचा क्या, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट। यानी मैं सीधा सीधा ये कह सकती हूँ कि भाई जो मेरे मोल फ्रैक्शन का रेशो होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जो मेरे मोल फ्रैक्शन का रेशो होगा वही एक्चुअली मेरे मोल का भी रेशो होगा। क्या कहते हो भाई, कुछ चमकता है क्या? जो मेरे मोल फ्रैक्शन का रेशो होगा वही मेरे मोल का भी रेशो होगा। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। बच्चों को याद नहीं रहता क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको काम आएगा, गैसियस स्टेट में बहुत सारी जगह पर काम आएगा, ठीक है। याद रखना, एक तो मोल फ्रैक्शन का सम आपको 1 देता है हमेशा, दूसरा मोल फ्रैक्शन का रेशो आपको मोल का रेशो देता है। ये 2 चीज़ें याद रखें, ठीक है। एंड रेस्ट मोल फ्रैक्शन इज़ वेरी इजी। इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस तो बहुत कम मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेंगे। ऐसे इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस बहुत ही कम मिलेंगे, वो बहुत ही लल्लू कॉन्सेप्ट है यार। अच्छा, कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे? तो यहाँ पर आपको मिलेंगे मिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म्स, मिक्स कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वाले क्वेश्चन। यानी कि आपको मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन में मोलैरिटी भी दिया होगा, मोलैलिटी दिया होगा, वेट बाय वेट निकालना होगा, कुछ और निकालना होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को मिक्स कर देंगे और उसमें मोल फ्रैक्शन घुसा देंगे। मिक्स टाइप के क्वेश्चन, हाइब्रिड क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन मिलेंगे। तो लल्लू इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं मिलेंगे। फिर भी एक लल्लू इंडिपेंडेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, और फिर वो जो हाइब्रिड वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो तो खैर हम तब समझ पाएंगे जब हम आगे की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी पढ़ लेंगे। तो अभी एक सिंपल लल्लू वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, और फिर बढ़ते हैं आगे और फिर देखते हैं क्या मिलेगा हमें। चलो एग्जाम्पल कर लेते हैं एक, कि भाई कैलकुलेट the mole fraction calculate करो of urea when 60 grams of urea is dissolved is dissolved in water to make 300 ग्राम सॉल्यूशन। क्या कहते हो बच्चों? 60 ग्राम यूरिया डिज़ोल्व किया है और 300 ग्राम सॉल्यूशन मैंने बना लिया है, ठीक है। तो अब फटाफट से निकाल लो। आई थिंक थोड़ा ज़्यादा ब्राइट हो रखा है ये, ओके। तो फटाफट से निकाल लो। क्या निकालोगे? तो भाई कैलकुलेट करो आप हमेशा की तरह मोल फ्रैक्शन, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट यहाँ पर कम क्वांटिटी में कौन दिया हुआ है? यूरिया। तो सॉल्यूट हुआ मेरा यूरिया, तो मास ऑफ सॉल्यूट 60 दिया हुआ है मुझे। तो मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले मैं मोल निकाल लेती हूँ। तो मोल ऑफ यूरिया कितना आ गया? वो आ गया 60/60, दैट इज़ 1 GMM ऑफ यूरिया। यू शुड रिमेंबर दिस, 60 होता है करके। सिमिलरली मोल ऑफ सॉल्वेंट निकाल लो, यानी मोल ऑफ पानी निकाल लो, जो कि
300 ग्राम सॉल्यूशन माइनस 60 करना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन का मास 300 है, तो मुझे सॉल्यूशन का मास नहीं चाहिए, मुझे केवल सॉल्वेंट का मास चाहिए, जो कि होगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, यानी 300 माइनस 60। ठीक है, तो 300 माइनस 60 कर लिया। 300 माइनस 60 विल गिव यू 240 डिवाइडेड बाई 18। 18 इज जीएमएम ऑफ पानी। 6 से काट दो भाई, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 40 मोल ऑफ पानी आ गया 40/3। क्या कहते हो बच्चों? हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा बेटा? तो वो हो जाएगा मोल ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय, क्या कहते हो, मोल ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मोल ऑफ यूरिया प्लस मोल ऑफ वाटर। सो मोल ऑफ यूरिया इज 1 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ वाटर इज 1 डिवाइडेड बाय 40/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा, फिर 3 ऊपर चला जाएगा, वो हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 43। दिस इज नथिंग बट आवर मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी भी निकाल लो, तो क्या करोगे? मोल ऑफ पानी डिवाइडेड बाय टोटल मोल करोगे। गधे हो क्या भाई? दोनों का सम 1 होने वाला है, नहीं पता? पता है ना, दोनों का सम 1 होने वाला है। तो बस, अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी भी चाहिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी इज 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, दैट इज 1 माइनस 3/43, दैट कम्स आउट टू बी 40/43। ये मैंने पूछा नहीं था, पर मैंने निकाल के दिखा दिया कि एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अगर पता है तो दूसरे वाले का 1 से माइनस करके निकल आएगा। क्या कहते हो? कुछ चमकता है क्या तुम लोगों को कि गधे ही हो गए हो बिल्कुल? सो बाय दिस मेथड यू कैन इजीली कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे कि हमारी आगे की चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो फटाफट से आगे चलते हैं, लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन। थोड़े दूसरे कलर से लिखा जाए अब। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज। यार कोई तो ऐसी चला दो यार। मास ऑफ ग्लूकोज if it is dissolved in 360 gram of water to give mole fraction of glucose equal to 0.2। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज 0.2 दे दिया है हमें। अरे अरे अरे, गधों की बस्ती है रे दुनिया में। अरे मेरे भाई, एसी चालू ही था, टेम्परेचर कम करना था। चलो ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज 0.2 देते हैं, और साथ में मुझे वाटर का मास भी दिया है 360 ग्राम, और मुझे मास ऑफ ग्लूकोज पूछा है कि कितना होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है मुझे, तो अब मैं क्या निकाल सकती हूँ? अगर मुझे मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो फॉर्मूला लगा लो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। मोल ऑफ पानी निकाल पाओगे पहले तो यहाँ से, तो सबसे पहले तो मोल ऑफ पानी निकाल पाओगे, तो मोल ऑफ पानी कितना हो जाएगा भाई? 360 डिवाइडेड बाई 18, 18 18 2 जा 36, 20 आएगा। 20 मोल पानी है मेरे पास। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन 0.2 है, तो भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू मोल ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल ऑफ पानी। सो ये हमें क्या देता है? 0.2 इक्वल टू मोल अपॉन मोल प्लस पानी का कितना? 20 बरोबर। अब यार ऐसा मल्टीप्लाई कर लो, 0.2 इंटू n, 0.2 n प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू n। ठीक है, 4 इक्वल टू n माइनस 0.2, n माइनस 0.2 n, सो इट विल गिव यू 0.8 n। So n equal to 4/0.8, so 40/8, 8 कुछ जा 40 होता है क्या रे गधे? लेट का टेबल भी नहीं आता तेरे को। रे 8 5 जा 40 होता है, नहीं पता तुमको? तो मोल आ गया 5।
क्या कहते हो, मोल आ गया। अब निकाल लो मास ऑफ ग्लूकोज। कैसे निकालोगे, तो भाई सीधी सीधी बात है, मोल इक्वल टू मास बाय जीएमएम लगा दो। सो 5 इक्वल टू मास बाय जीएमएम इज 180, तो मास इज 18 5 5 × 40, 5 1 5, 900। क्या कहते हो, कुछ आता है। मास ऑफ ग्लूकोज कम्स आउट टू बी व्हाट, मास ऑफ ग्लूकोज कम्स आउट टू बी 900। बताओ जरा तुम लोगों का क्या आया है, कुछ आता है या गधे हो। खैर गधे तो हो, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, पर कुछ आता है कि नहीं आता है ये बता दो। सो हियर वी गो, चलते हैं आगे। अगेन समवन इज आस्किंग समथिंग, नहीं नॉट आस्किंग, बता रहे हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये क्वेश्चंस हो गए कुछ अच्छे लल्लू क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन के ऊपर। अब चलते हैं फटाफट से आगे, परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज कैलकुलेशंस करने, ठीक है। उसके बाद फिर हम करेंगे मिक्स्ड क्वेश्चंस। तो उसके लिए मिक्स्ड क्वेश्चंस के लिए हम अलग वीडियो देंगे, ठीक है। मिक्स्ड क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चंस हम अभी नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और बता रही हूँ कि सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव, ये इस नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप मेरे चैनल पे जाएं, FIM एडवेंचर चैनल पे टैप करें, वहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा प्लेलिस्ट में आपको सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पर आप वीडियो नंबर 1 2 3 देखें, वो मैंने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे ही बनाया हुआ है, ठीक है। यही सारी चीज़ें आपको वहाँ भी मिलेगी, एक्सप्लेनेशन सेम मिलेंगे, क्वेश्चन अलग होंगे, ठीक है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन अलग होते हैं, क्वेश्चन सेम नहीं होते। तो अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन ऑन और कॉलिगेटिव में भी हमें पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ही पढ़ाने पड़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। तो खैर चलते हैं आगे। और अगर आपको प्लेलिस्ट में जाना नहीं आता तो आप सिंपल टाइप कर सकते हैं सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ FIM एडवेंचर या सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ TS मैम, ठीक है, तो भी आपको मिल जाएगा। तो चलो फटाफट चलते हैं आगे, हेडिंग डालते हैं परसेंटेज कैलकुलेशन। हेडिंग डालेंगे बढ़िया ब्लू कलर से, परसेंटेज कैलकुलेशंस, ठीक है। अब परसेंटेज कैलकुलेशंस में मैं क्या करने वाली हूँ, तो भाई ऑब्वियस सी बात है परसेंटेज कैलकुलेशन। अच्छा एक चीज़ और बताना रह गया इसमें, भाई ये मोल फ्रैक्शन निकाल लिया ना आप लोगों ने, ये मोल फ्रैक्शन निकाल लिया ना। आप मोल परसेंट भी निकाल सकते हो इससे। मोल परसेंट, मान लो अगर मुझे सॉल्यूट का निकालना है तो मोल परसेंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 100, ठीक है। बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज़ थी यार ये, बट फिर भी क्या है कि बता देना सही है। वैसे ही मोल परसेंट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, दैट कैन बी ए थिंग ऑल्सो, ठीक है। अब फिर चलते हैं आगे, कहाँ था मैं, परसेंटेज कैलकुलेशन। परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, तो परसेंटेज क्या होता है, तो भाई अगर मुझे परसेंटेज निकालना है किसी भी चीज़ का तो मैं कैसे निकालती हूँ। अब जैसे वही मैथ्स के मार्क्स वाली बात कर लें, मैथ्स में कितने मार्क्स मिले, 30 मार्क मिले हमको 100 में से, ठीक है। हमको मतलब तुमको, हमको नहीं, तो तुमको मान लो 30 मार्क मिले हैं, ठीक है ना, तुमको 30 मार्क मिले 100 में से परसेंटेज निकालना है, तो क्या करोगे, तो 30/100 × 100, यानी वही फ्रैक्शन इनटू 100, तो वही करोगे। तो वैसे ही मुझे यहाँ पे परसेंटेज निकालना होता है। अब यहाँ पे परसेंटेज मुझे 3 तरीक़ों से निकालना होता है, 3 तरीक़ों से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। वैसे एक और तरीके से हम अभी परसेंटेज निकाल चुके हैं, मोल वाले रेशो, मोल रेशो को लेकर, ठीक है। वैसे ही और 3 तरीक़ों से मुझे निकालना होता है। एक होता है मेरा वेट बाय वेट परसेंटेज, एक होता है वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है। और दूसरा होता है, दूसरे कलर से बता देती हूँ, स्टाइल मार लेती हूँ थोड़ा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। एक होता है वेट बाय वेट, एक होता है वेट बाय वॉल्यूम, और तीसरा होता है जो, वो होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब ये क्या कहानी है भाई, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, तो सीधी सी बात है, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम की ऐसी कहानी है। वेट बाय वेट का क्या मतलब है, वेट बाय वेट का मतलब है भाई वेट ऑफ सॉल्यूट, ऊपर लूँगी वेट ऑफ सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय नीचे लूँगी वेट ऑफ, टोटल में से ले रही हूँ ना, तो टोटल यानी सोल्यूशन, ठीक है। तो ऊपर लूँगी वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे लूँगी वेट ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई कर दूँगी उसको इनटू 100, तो ये आ जाएगा मेरा सीधा सीधा वेट बाय वेट परसेंटेज,
ठीक है। ये हर तरह के सॉल्यूशन के लिए चल जाएगा, जिसमें सॉलिड सॉल्यूट है, लिक्विड सॉल्वेंट है, दोनों लिक्विड हैं, सब के लिए चल जाएगा। ठीक है, ये सभी के लिए चल जाएगा, वेट बाय वेट सब के लिए चल जाएगा। अब इस पे एक छोटा क्वेश्चन करा लेते हैं। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 50 ग्राम में 80 ग्राम डिसॉल्व कर दिया, तो परसेंटेज वेट बाय वेट क्या हो जाएगा बताओ? परसेंटेज वेट बाय वेट क्या हो जाएगा? 50 ग्राम को 80 ग्राम पानी में घोल दिया, तो परसेंटेज वेट बाय वेट क्या हो जाएगा बताओ? अब कुछ लोग दिमाग चलाएंगे और बोलेंगे मैम 50/80 इंटू 100, 50/80 इंटू 100। गधे, अब ये सॉल्वेंट का मास है और नीचे चाहिए टोटल मास। ठीक है, तो वो हो जाएगा मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो वो हो जाएगा इंटू 100 भी चाहिए, तो वो हो जाएगा 50 बाय सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा 80 और 50, 80 और 50 130 इंटू 100, तो 1 0 कैंसिल, तो आ जाएगा 500/13। कैलकुलेट कर लेना परसेंट। वेरी इजी, क्या कहते हो? फिर चलें आगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पे। ठीक है, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या रहेगा? बहुत ही ईजी, फिर से बहुत आसान सी चीज़। जैसे वहाँ वेट ऑफ सॉल्यूट था और वॉल्यूम मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन था, वैसे ही यहाँ पर ऊपर आएगा अब वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नाउ दिस इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहते हो? वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये मोस्टली उन लोगों के लिए लिया जाता है, ये सॉलिड सॉल्यूशन के लिए नहीं लिया जाता। यानी आपने किसी सॉलिड को दूसरे सॉलिड में घोल दिया, एलॉय वेलॉय बना लिया, तो इस तरह का कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज़ नहीं किया जाता है। ये वाइडली यूज्ड होता है उन सॉल्यूशंस के लिए जिनमें सॉलिड सॉल्यूट होता है और लिक्विड सॉल्वेंट होता है, जैसे शक्कर पानी, नमक पानी। ठीक है, और ऐसे कोई भी सॉलिड सॉल्यूट है, NaOH को पानी में मिला दिया, HCl, आप बोलोगे मैम NaOH तो लिक्विड होता है, पाउडर होता है। ठीक है, पता होता है नहीं तुम्हें कुछ। तो मेरे 12th के बच्चे भी कुछ कहते हैं। अच्छा ओके, चलो ठीक है, आंसर दे रहे हैं। तो ये वाइडली यूज होता है उन सॉल्यूशंस के लिए जिनमें सॉलिड सॉल्यूट होता है और लिक्विड सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो इसके लिए भी कोई बढ़िया क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, जैसे ठीक है, देखेंगे बाद में, आगे ही बता देती हूँ, बहुत छोटी सी जगह है तो क्वेश्चन क्या होगा, मज़ा आएगा नहीं। ठीक है ना, अगले पेज पे बताती हूँ। तब तक वॉल्यूम परसेंट बता देती हूँ पहले। ठीक है, अब वॉल्यूम परसेंट बता दूँ। वॉल्यूम परसेंट क्या होता है? तो भाई वॉल्यूम परसेंट होता है मोस्टली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट का वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों के वॉल्यूम। दिस इज़ वाइडली यूज्ड, मोस्टली यूज़ किया जाता है, ये मोस्टली यूज्ड फॉर लिक्विड सोल्यूशन। ये मोस्टली लिक्विड सोल्यूशन के लिए यूज़ होता है बेटा, जिसमें सॉल्यूट भी लिक्विड होता है और सॉल्वेंट भी लिक्विड होता है। अल्कोहल में पानी मिला दिया, सोडे में अल्कोहल मिला दिया, समझ रहे हो? बस वही ये यूज़ होता है। ठीक है, वही ये यूज़ होता है। कौन? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो अब करते हैं इसके ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चंस फटाफट से, वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम के ऊपर। ठीक है, चलते हैं आगे, बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1, भाई कैलकुलेट करो the weight by volume percentage of a solution in which वही ले लो आपका 120 ग्राम ले लो, मेरा फेवरेट, यूरिया is dissolved in
500 ग्राम वाटर, ठीक है, एंड डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज गिवन एज 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। डेंसिटी दी हुई है, मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, और साथ में मुझे वेट बाय वॉल्यूम निकालना है बच्चों, वेट बाय वॉल्यूम निकालना है मुझे, डेंसिटी दिया हुआ है और सब दिया हुआ है, ठीक है। देखो ज़रा, सोचो समझो कैसे कर पाओगे, बताओ ज़रा। देखो वेट बाय वॉल्यूम निकालना है, वेट बाय वॉल्यूम क्या चीज़ होती है? तो भाई वेट बाय वॉल्यूम होता है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब यूरिया, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100। वेट ऑफ यूरिया है क्या मेरे पास? देखो तो, हाँ बिल्कुल ये रखा है मेरे पास वेट ऑफ यूरिया, यानी देखो न्यूमरेटर का तो इंतज़ाम हो चुका है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली तो है नहीं, ठीक है। तो अब मेरे पास है यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन मैं निकाल लूँगी, क्योंकि सॉल्यूट का भी मास है और सॉल्वेंट का भी मास है, ठीक है। तो सब पहली फुर्सत में मैं निकाल लेती हूँ मास ऑफ सॉल्यूशन, जो कि आ जाएगा बेटा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि आ जाएगा 620 ग्राम, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब कुछ होंगे बच्चे यहाँ बैठे हैं, बड़ी दिन बाद आए हैं, तो आंसर दे दे के होशियारी दिखा रहे हैं, क्या? ठीक है, अच्छी बात है, दो 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 भाई आंसर दो, तुम भी आंसर दो, तुम कमेंटबाजी करो, है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल आया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, तो भाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 620 ग्राम अपॉन डेंसिटी दैट इज 1.2 ग्राम पर ml, ग्राम ग्राम कैंसल, ठीक है। 1.2 को 620 से डिवाइड कर दोगे, जो भी आएगा, मैं इसको एज इट इज़ ही रहने देती हूँ, अभी टाइम वेस्ट नहीं कर रही, ठीक है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकाल लेते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आ जाएगा, वेट कितना आएगा भाई, वेट 120, ठीक है, बाय वॉल्यूम आ जाएगा 620 और डिवाइड बाय 1.2 इंटू 100, मेरे ख्याल से ये ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा 120 इंटू 1.2 इंटू 100 बाई 620, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। देखें ज़रा, कैलकुलेट करें क्या आता है, फटाफट बताएं मुझे, क्या आता है। यहाँ पे मैं भी कर लेती हूँ, देखो मैं तुमसे फास्ट करके दिखाऊंगी कैलकुलेट, मैं तुमसे फास्ट करके दिखाऊंगी। यस, मैंने कर लिया, देखो तुम नहीं कर पाए, मैंने कर लिया, एंड द आंसर इज़ 23.22। इतना एग्जैक्ट आंसर निकाला है भाई मैंने, शर्म आती है तुम लोगों को, इतना एग्जैक्ट आंसर निकाला है मैंने, एंड द आंसर इज़ 23.22%, ठीक है, 23.22%। सो बाई दिस मेथड यू कैन कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। अच्छा, कुछ और अच्छे क्वेश्चन भी ले सकते हैं हम यहाँ, देखो ज़रा, लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एक और बढ़िया क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलैरिटी, क्या कहते हो, कहानी मिलाई ट्विस्ट, मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट द मोलैरिटी, ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं सॉल्यूशन की, in which percentage weight by volume, जिसमें percentage weight by volume is 30% है, ठीक है, percentage weight by volume 30% है, and the solute used, और जो solute यूज़ किया है हमने is NaOH, एक्चुअली मोलैरिटी, ये तो थोड़ा गावरानी हो गया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गावरानी दिखेगा, नहीं, इसको थोड़ा और स्टाइल में लिखना चाहिए, रुको। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ, इधर एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH, ऐसा लिखते हैं, थोड़ा स्टाइल में दिखेगा, ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH। लो भाई,
ठीक है, लो उधर ही जुगाड़ कर लिया हम, तो गाँव रनिंग दिखेगा, अब अच्छा दिखेगा। पढ़ो जरा, क्वेश्चन पढ़ो। कैलकुलेट द मोलैरिटी, मोलैरिटी निकालना है, ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH, मतलब मैंने पहले ही बता दिया आपको कि मैंने NaOH घोल रखा है, ठीक है, इन विच, और उसका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मेरे को 30% दिया हुआ है। अच्छा, अब 30% वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, इससे क्या मतलब है? तो भाई 30% वेट बाय वॉल्यूम दिया है, इसका ये मतलब है कि मैं सीधा सीधा उसको ऐसे लिख सकती हूँ कि परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम 30% है, इसका मतलब मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ 30/100, ठीक है, 30/100। तो 30/100 का क्या मतलब है? एक्चुअली जब मुझे, देखो आप अगर क्वेश्चन में देखोगे तो मुझे कोई और डेटा नहीं दिया है कि मैंने इतना वॉल्यूम लिया है, उतना वॉल्यूम लिया है, मेरे को कुछ और डेटा नहीं दिया है, तो उससे मैं अज्यूम कर लूँगी कि मैंने एक्चुअली 100 ml, ठीक है, 100 ml ही वॉल्यूम लिया है। तो एक्चुअली मैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहाँ से निकाल सकती हूँ विच इज़ 100 ml, और वेट जो है वो ग्राम में होता है, आपको पता होना चाहिए, वेट बाय वॉल्यूम का यूनिट सिस्टम होता है ग्राम पर ml, ठीक है, ग्राम पर ml। ये पीछे जाके यहाँ पे मेंशन भी कर दो भाई, यहाँ पे मेंशन कर दो, इट इज़ इन ग्राम, और नीचे वाला इज़ इन ml, ठीक है। इधर पे ग्राम ग्राम ले लो या केजी ले लो, जो भी ले लो कैंसिल ही हो जाएगा, इधर पे भी कोई भी ले लो कैंसिल ही हो जाएगा। हाँ, वेट बाय वॉल्यूम में याद रखो, द यूनिट सिस्टम इज टेकन इन ग्राम पर ml। तो अब उस क्वेश्चन पे, हमारे वाले क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। हम लिख सकते हैं उसको 30/100, 100 जो हो जाएगा वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो फिर 30 हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट, दैट इज़ मास ऑफ NaOH, दैट इज़ 30 ग्राम, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ मोल की, मैं सीधा सीधा मोल निकाल सकती हूँ, मोल बाय वॉल्यूम इज मोलैरिटी, अब तो चमक गया होगा तुम लोगों को, ठीक है। तो मोल ऑफ NaOH निकाल लोगे यहाँ से, वो आ जाएगा 30 बाय मोल, मॉलिक्यूलर वेट 40, 0 0 कैंसल, मोल आया 3/4। तो मोलैरिटी क्या आया ब्रो? मोलैरिटी आ गया ब्रो, मोल ऑफ NaOH बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मोल ऑफ NaOH इज 3/4, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 100 ml, उसको लीटर में करेंगे, डिवाइड बाय 1000, 100/1000 इज, यस, तो 0.75 डिवाइडेड बाय 0.1 comes out to be 7.5 molar. This is the answer. Come on, tell me what you get. What you get? People are disturbing me a lot. People are disturbing me a lot. And now I'm going to scold them. Now I'm going to scold them like never before. So, बढ़ते हैं आगे. So, after scolding all these headaches in my life, let's get back to work. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था हमने। आई होप तुम लोगों को आ गया होगा, ये 7.5 मोलर कुछ आ रहा है उसका आंसर। आगे चलते हैं, थोड़े और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को टोटल मास ऑफ सोल्यूशन या टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया नहीं था कि मैंने कितना लिया है, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ परसेंटेज दे दिया था कि भाई इतना परसेंटेज है, इतना परसेंटेज है, तो उसमें आपने 100 ml ले लिया था। अब इस कहानी में थोड़ा और ट्विस्ट लाते हैं, चलते हैं आगे, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और कैलकुलेट अच्छा लिखो यार, कैलकुलेट द मोलैरिटी, और तोतलों के लिए मोलैलिटी भी, ठीक है ना। मोलैरिटी भी कैलकुलेट करो, मोलैलिटी भी कैलकुलेट करो, और चलो थोड़ा आसान करते हैं, मोलैलिटी, चलो ठीक है करवा देते हैं, मोलैलिटी, ठीक है, ऑफ 40% नहीं, ऑफ 500 ml aqueous NaOH solution, aqueous NaOH solution है which is 500 ml, ठीक है। मैंने वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना लिया है ये मैंने इस बार तुम्हें बता दिया है, ठीक है। 500 ml लिया है which is 30%, या जो तुमको लेना है वो ले लो, 20% वेट बाय वॉल्यूम, 20% वेट बाय वॉल्यूम में है, ठीक है। यानी उसमें NaOH का वेट बाय वॉल्यूम 20% दिया हुआ है, और उसका टोटल वॉल्यूम जो मैंने लिया है वो 500 ml है, ठीक है।
और ज़रूरत पड़ने के लिए डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन भी दे देते हैं, 1.5 ग्राम पर ml ले लेते हैं इसको। चलो तुम भी क्या याद करोगे, ठीक है। तो वैष्णवी नहीं विरंची कहता है हाँ मैम, ओके। चलो तो अब बढ़ते हैं इसमें आगे। कैलकुलेट द मोलैरिटी, मोलैलिटी, दोनों बातें कैलकुलेट करनी है। मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी होता है बेटा मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ के लिए आपको मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए, जो अभी फ़िलहाल है नहीं आपके पास, जो कि हम जुगाड़ करके निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है मेरे पास 500 ml, ठीक है। तो मुझे पहली टारगेट क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना। देखते हैं क्या करेंगे। सेकंड थिंग इज मोलैलिटी। मोलैलिटी पण कॅल्क्युलेट करायची आहे। मोलैलिटी काय असते? मोलैलिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे मेरे पास दोनों ही चीज़ें नहीं है, ना मोल ऑफ सॉल्यूट है ना मास ऑफ सॉल्वेंट है। देखते हैं कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं आगे। कैलकुलेट द मोलैरिटी, ओके। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे एक्चुअली जो दिया हुआ है वो 500 ml दिया हुआ है, ठीक है। और मुझे 20% वेट बाय वेट भी दिया हुआ है। इसका मतलब वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब क्या होता है? 20/100। 20/100 का मतलब क्या होता है कि अगर मैं 100 ml सॉल्यूशन लेती तो मेरे को सॉल्यूट का वेट कितना मिलता बेटा? 20 मिलता, ठीक है। अगर मैं देखो ज़रा, अगर मैं 100 ml सॉल्यूशन लेती तो मुझे 20 ग्राम सॉल्यूट यानी NaOH मिलता। तो मैंने अभी क्या 100 ml सॉल्यूशन लिया हुआ है? नहीं, मैंने अभी लिया हुआ है 500 ml सॉल्यूशन। तो मुझे कितना मास ऑफ NaOH मिलेगा? फटाफट से कैलकुलेट करेंगे। तो मास ऑफ NaOH विल कम आउट टू बी 500 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। 1 2 इसको भी फेंक दो, 5 2 10, 100 ग्राम आ गया NaOH, ठीक है। 100 ग्राम आ गया NaOH। देखो ज़रा आया है क्या तुम लोगों का? क्या कहते हो? तो मास ऑफ NaOH देख लो, तुम लोगों का भी 100 ग्राम आ जाना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। मास ऑफ NaOH निकाल लिया, मास ऑफ सोल्यूट निकाल लिया। अब बात करते हैं आगे क्या कर पाएंगे हम। अच्छा, यानी मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी है, मास ऑफ NaOH भी है। अब भाई सीधा सीधा मास मेरे पास जब सोल्यूट का निकल गया है तो मैं क्या निकाल सकती हूँ? सोल्यूट का मास है तो क्या निकाल लोगे? उसका मोल निकाल लो ना, उसी की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मोल निकाल लो, तो मोल ऑफ NaOH निकाल लो, वो हो जाएगा मास बाय GMM, दैट इज 40, 100/40, 0 0 कैंसल, 10/4, ठीक है, 10/4। अब मेरे पास मोल भी है सोल्यूशन का, मतलब सॉल्यूट का, और मेरे पास वॉल्यूम भी है सोल्यूशन का। बहुत ही आसानी से आई कैन कैलकुलेट मोलैरिटी। कम ऑन, मेक इट फास्ट, करो फास्ट, कैलकुलेट करो मोलैरिटी, कैलकुलेट करो जल्दी। देखो यहाँ करके दिखाती हूँ मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या हो जाएगी भाई? मोलैरिटी हो जाएगी मोल ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन in liter। मोल ऑफ NaOH is 10/4, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इन लीटर। कितना आ जाएगा? 0.5, 0.5 इज 1/2, तो 1 इधर गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 5 मोलर। इट कम्स आउट टू बी 5 मोलर। कम ऑन, टेल मी, क्या कहते हो? कुछ आता है क्या? आता है कि पोंगे हो, गधे हो? बिल्कुल कुछ आता है। अब मोलैरिटी तो निकाल ली भाई, व्हाट अबाउट मोलैलिटी? मोलैलिटी का क्या? तो बेटा मोलैलिटी क्या होता है? फॉर्मूला बताओ। देखो इन सब चीज़ों के लिए फॉर्मूले अच्छे से रटे हुए होने चाहिए यार। फॉर्मूला नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा। फॉर्मूला आना इज़ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट होता है गधे, मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी होना चाहिए किसमें? केजीज में, ठीक है। मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मैंने क्या कहा था? मेरे सामने आज बिल्कुल गधे बच्चे बैठे हैं जिनको फॉर्मूले भी याद नहीं है। आई होप तुम लोगों को याद होंगे, ठीक है। तो मोलैलिटी क्या होता है बेटा? मोलैलिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट। जबकि 2 बार पढ़ रहे हो बेशर्मो, 2 बार पढ़ रहे हो।
शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो, 2 बार पढ़ने के बाद भी फॉर्मूले याद नहीं है तुम लोगों को। तो FIM की बिल्डिंग के आगे जो ऐसे पेड़ है ना, ऐसे 2 पेड़ है ना, उनमें ऐसा करके टांग देना चाहिए चमगादड़ की तरह। पर भी इतने मोटे चमगादड़ से बेचारे पेड़ ही टूट जाएंगे। खैर मोलैलिटी इज मोल ऑफ NaOH by mass of solvent that is mass of H2O in kg। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट मैंने निकालना है। अब मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाल सकती हूँ, तो वो होता है मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। अब तुम्हें समझ में आया कि मैंने डेंसिटी क्यों दी है? मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं देती, मैं बहुत चालाक हूँ। क्या समझते हो? तो निकाल लो फटाफट मास ऑफ सॉल्यूशन। तो भाई मास ऑफ सॉल्यूशन में डेंसिटी का फॉर्मूला आई होप तुम सही लगा पाओगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम। ठीक है ना, तो डेंसिटी इज़ 1.3, यूनिट लिखना मत भूलना क्योंकि तुम वही गड़बड़ करते हो। ठीक है, 1.5 इंटू वॉल्यूम इज़ 500। मोटी फटाफट कैलकुलेट कर दे, है ना, ml कैंसल, तो 3/2 750 आना चाहिए ना, 250 से घटेगा 750 ग्राम। ठीक है, 750 ग्राम आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अगर 750 आ गया है, मोल ऑफ NaOH पहले लिख देती हूँ मैं। मोल ऑफ NaOH इज 10/4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। 750 मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, एंड सॉल्यूट इज NaOH विच इज़ 100। ठीक है, पर ये ग्राम में है तो इसको डिवाइड बाय 1000 भी तो करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, देखो 10/4 इंटू 650/1000। ठीक है, 0 0 कैंसल, 4 जा 100 को 25 से काट दो, 25 10 जा 250, 250/65, इसको 5 से काट दो, तो 5 से ये 50 और ये 13, तो ये आ गया 50/13। अब तुम कैलकुलेट कर लो क्या आता है। ठीक है, ये हो गई मेरी मोलैलिटी, और मोलैलिटी कितनी आ गई थी? 5। क्या कहते हो, मज़ा आता है क्या? क्या कहते हो? कुछ समझ आता है कि बस भगवान भरोसे है सब? देखो अच्छे से देखो किया क्या है मैंने यहाँ पे। बहुत सारे वेरिएशंस है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर मोलैरिटी भी निकालना है, मोलैलिटी भी निकालना है, वॉल्यूम भी दे दिया है, और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी दे दिया है। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम के हिसाब से वेट ऑफ सॉल्यूट निकाला, मोल ऑफ सॉल्यूट निकाला, फिर डेंसिटी दिया हुआ था तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला, मास ऑफ सॉल्यूट निकाला, फिर उसके बाद फॉर्मूले लगा दिए। दैट्स ऑल। समझ में आता है? तो एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं और फिर इस वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द molarity of (600 ml) aqueous urea solution which is 20% weight by वॉल्यूम। 20% वेट बाय वॉल्यूम है और 600 ml मैंने यूरिया सोल्यूशन लिया हुआ है। मुझे निकालना है मोलैरिटी। मोलैलिटी नहीं निकाल रही मैं इस बार, मोलैलिटी के और अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगी, बट वो अगले वीडियो में करवाऊंगी। मोल फ्रैक्शन के भी करवाऊंगी। ठीक है, आई नो लास्ट क्वेश्चन थोड़ा हो सकता है डिफ़िकल्ट लगा हो, एक्चुअली उसका एक वे आउट होता है, उसको करने का बहुत आसान तरीका होता है। अगले वीडियो में, बिल्कुल अगला वीडियो देखो। ठीक है, अगला वीडियो में बहुत आसान तरीका बताऊँगी उसको करने का। चलो, तो अभी यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम और मोलैरिटी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, 600 ml सोल्यूशन लिया हुआ है, 20% वेट बाय वॉल्यूम है। इसी का मतलब क्या है? 20% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है कि जब मैं 100 ml सोल्यूशन लेती हूँ तो यूरिया मेरे पास होता है 20 ग्राम। ये चमकता है, तो एक्चुअली मैंने 600 लेना है, 600 ml सोल्यूशन लेना है, तो यूरिया मेरे पास होगा x ग्राम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x कितना आ जाना है? तो x आ जाना है मेरे पास शायद 120। देखो तो
120 ग्राम यूरिया आ जाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, बरोबर भाई ये 0 0 कट जाएगा ना, 6 2 12, 12 इंटू 0 120। तो अब मास ऑफ यूरिया निकल आया, अब निकाल सकते हो मोल ऑफ यूरिया। मोल ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा, मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय जीएमएम ऑफ यूरिया, दैट इज 2 मोल। ठीक है, अब मोल भी दिया है, डायरेक्टली वॉल्यूम भी दिया है, भाई तुम क्या करोगे, सीधा सीधा मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा लो, इट विल बी मोल ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो क्या आ जाएगा, मोल ऑफ यूरिया इज 2, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 600। ना 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 ना, हाँ ठीक है ना, ऊपर कर दो ना 1000, क्या दिक्कत है, 0 0 0 0 काट दो, 6 1 6 3 10/3 मोलर, ऐसा कुछ आना चाहिए, क्या कहते हो, 10/3 मोलर, लाइक दिस। कुछ बन रहा है क्या, कुछ बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है? चलो, सो दीज वर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मोल फ्रैक्शन एंड परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लें क्या, मोल फ्रैक्शन भी निकाल लेंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो में इंटर कन्वर्जन के साथ ही करेंगे। इंटर कन्वर्जन के साथ करेंगे क्योंकि उसमें वो जो डेंसिटी वाला एक मामला है ना, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, उसके लिए थोड़ा सा एक इजी तरीका मैं एक्चुअली आपको बताना चाह रही हूँ। ठीक है, तो अगले ही वीडियो में करते हैं उसको। और हाँ, एक चीज़ और, सॉल्यूशन कोलिगेटिव का पार्ट नंबर 1 2 3 4 व्हाटएवर जो भी है, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ाई हुई है, आप बिल्कुल वो सारे वीडियोस को देखें। ठीक है, और वो सारे वीडियोस को देख करके और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के पार्ट के साथ विद इंटर कन्वर्जन ऑफ concentration terms. ठीक है, so till then stay safe, goodbye and thank you everyone.